हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है वाटर कलर के बारे में। अगर आपने पहले कभी वाटर कलर यूज़ नहीं किया, पहली बार शुरू करना चाहते हो या फिर आपने शुरू कर दिया, बिगिनर हो, आपको वाटर कलर यूज़ करने में, हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए ये वीडियो है, तो एंड तक देखिए। तो वाटर कलर पेंटिंग के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो होता है कलर। तो मैं ये आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करती हूँ कैमल की, और इसमें 12 शेड्स है और ये शेड्स बहुत ही अच्छे शेड्स है। आई थिंक मतलब कि इन सब से आप कोई भी बाकी जो शेड्स है आप बना सकते हैं। आपको ज़्यादा शेड्स के पैकेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये कलर बहुत ही अच्छे, मैं ये बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। आप भेजिए किसी खरीद लीजिए। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि 185 है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप ये खरीद लीजिए। पेंटिंग के लिए आपको एक पैलेट की ज़रूरत है। आप कोई भी प्लास्टिक का पैलेट यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस तरह का स्पेस रहना ज़रूरी है पेंट को मिक्स करने के लिए। शुरुआत में आप वाटर कलर के लिए कोई भी ब्रश खरीद ले, नेचुरल हेयर की या फिर सिंथेटिक हेयर की, पर आप ध्यान रखें कि ब्रशेस जो है वो सॉफ्ट हेयर की हो। हार्ड हेयर की ब्रश वाटर कलर में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ये ब्रशेस डायल की है, बिगिनर्स के लिए ठीक ठाक ही है। अब आते हैं पेपर के बारे में। मैं ये नॉर्मल आर्ट पेपर यूज़ करती हूँ जो लोकल मार्केट में मिलते हैं। 10 रुपये में एक बड़ा शीट मिलता है, ये उसका 1/4 है। तो ये पेपर बहुत ही अच्छा है। ये पेपर ये जो है एक साइड में एक रफ एरिया है और दूसरे जो है बहुत ही स्मूथ है। इससे क्या होता है, पानी निकल नहीं जाता दूसरे हिस्सों से। बहुत अच्छी तरह से ये पेपर पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप शुरुआत में ये पेपर नॉर्मल आर्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं वाटर कलर के लिए। वाटर कलर करते वक्त मैं आपको कहूँगा कि आप 2 कंटेनर में पानी रखने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आप शुरुआत में आप एक कंटेनर से ब्रश को भिगो के पेंट करें, उसके बाद जो ब्रश है वो दूसरे कंटेनर में धोए। उससे क्या होगा, आप फिर जब पेंट करने जाओगे तो आपको फ्रेश वाटर में आपका ब्रश जाएगा, तो उससे कलर मिक्स नहीं हो जाएगा या फिर कलर डल नहीं हो जाएगा। हर बार आपको फ्रेश कलर मिलेगा। तो आप अपने साथ एक बोर्ड रखिए, वुड का या फिर प्लाईवुड का, कोई भी बोर्ड अपने साथ रखिए। आप पेपर को बोर्ड के ऊपर इस तरह से क्लिप देकर रख सकते हैं, या फिर आप मास्किंग टेप या फिर जो ब्राउन टेप मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने साथ इस तरह का कोई भी कॉटन का क्लॉथ या फिर टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, आप पेंटिंग करते वक्त अगर कोई किसी जगह पर गलती हो जाए तो आप इससे सुधार सकते हैं, इससे वो गलती इरेज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो देखते रहिए। मैं आपको कुछ बेसिक वाशेस टेक्निक के बारे में दिखाऊंगी। वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ब्लेंडिंग और पेंटिंग में कलर की इफेक्ट लाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है फ्लैट वॉश टेक्निक। इसमें आपको पेपर को गीला नहीं करना होता है। आपको ब्रश को गीला करके उसके साथ पेंट को इस तरह से मिलाकर पेपर के ऊपर स्पीडी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लगाना होता है, इस तरह से। अब आता है ग्रेडेड वॉश। ये भी फ्लैट वॉश की तरह ही है। इसमें भी आपको पहले शीट को गीला नहीं करना होगा। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें टॉप में आपको डार्केस्ट पिगमेंट को रखना है। उसके बाद आपको हर एक स्ट्रोक में ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके करना होगा। उससे क्या होता है, उससे कलर फीका होता जाएगा। तो फिर आता है स्ट्रिकी वॉश। उसमें क्या होता है, आपको पहले ब्रश में पानी लेकर पेपर को गीला कर देना है। फिर आपको पेंट को अप्लाई करना है उसके ऊपर टॉप से। फिर आपको जो कीबोर्ड है उसको झुकाना होगा, बेंड करना होगा। उससे क्या होगा, वो जो कलर है खुद ब खुद फैल जाएगा
तो इसे स्ट्रीकिंग वॉश कहते हैं। अगर आपको किसी जगह पर एजेस में ब्लरी इफेक्ट चाहिए तो वहाँ पर आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब आता है वेटिंग वेट टेक्निक। इसमें आपको पहले पेपर को बहुत अच्छी तरह से गीला कर देना है, फिर ब्रश को भी गीला करके पेंट के साथ मिला के इस तरह से गीले शीट्स के ऊपर ही ब्रश को चलाना है। ये टेक्निक ज़्यादातर लैंडस्केप में पानी के ऊपर ट्रीज की रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए या फिर पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बात है कि क्रिएट एज लाइन, मतलब आप किसी कलर के ऊपर दूसरा कलर दे रहे हो तो उसका जो बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो कैसे आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कोई भी वॉश आपको कर देना है। बेसिकली यहाँ पर फ्लैट वॉश या फिर ग्रेडेड वॉश यूज होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो सूख जाने के बाद आप सूख जाने के लिए टाइम दीजिए। वो सूख जाने के बाद ही दूसरा कलर आप अप्लाई करें। ऊपर आप कलर करेंगे तो इसका बीच का जो एज लाइन है वो अच्छी तरह से दिखेगा, आपको कलर मिक्स नहीं हो जाएगा। और एक बात मैं इसके साथ ही बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि दोनों कलर एकदम मिल जाए, बीच में कोई भी लाइन ना दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से एजेस जो दिख रहा है, एजेस की लाइन जो दिख रही है उसके ऊपर आपको वाटर अप्लाई करना होगा। वाटर से इस तरह से वाटर अप्लाई करने से वो ब्लेंड हो जाता है। अब आते हैं ड्राई ब्रश टेक्निक में। ड्राई ब्रश नाम सुन के हमें लगता है कि शायद ब्रश को सूखा रखना है, पर ऐसा नहीं। आपको ब्रश को आधा गीला और आधा सूखा रखना है। फिर आपको ब्रश को इस तरह से लो एंगल में ऑलमोस्ट पैरेलल स्ट्रोक लगाने होंगे। आप ब्रश को कितना ज़्यादा या कम गीला रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का इफेक्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट वाला जो स्ट्रोक है उसमें ब्रश थोड़ा ज़्यादा गीला है और जो मिडिल वाला स्ट्रोक है उसमें बहुत कम गीला है और सबसे ऊपर जो है वो मीडियम तरीके से वेट है, मतलब ज़्यादा गीला भी नहीं और ज़्यादा सूखा भी नहीं। तो ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा कि कितना पानी देने से किस तरह का इफेक्ट आता है, वो आपको प्रैक्टिस करके समझना होगा। ये कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर जो मैंने रखने को कहा था उसका यूज़ के बारे में, अगर आप पेंटिंग करते करते सपोज इस जगह पे आपकी कोई गलती हुई है तो आप उसको इरेज करना चाहते हो या फिर सुधारना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना होगा, आपको ब्रशेस में पानी लेकर इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको जो क्लॉथ है या फिर टिश्यू पेपर है उससे इसके ऊपर इस तरह से टिप करके आपको वो एरिया जो है साफ करना होगा। तो इससे जो एरिया है वो इरेज हो जाएगा, जहाँ पर गलती हुई थी वो इरेज हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप दूसरी बार कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक वॉशेस के बारे में मैंने बताया। और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं और बहुत सारे मटेरियल भी यूज़ होते हैं बहुत तरह के, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी ब्रश पे पकड़ लेने के लिए। कहाँ पर कैसी वाटर अप्लाई करने के लिए वो आएगा आपका प्रैक्टिस से ही। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है यहाँ पर इतना वाटर लगेगा वहाँ पर, ऐसा नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करके करना होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कई बार आप पेंटिंग करते हो एक्सीडेंटली बहुत सारे इफेक्ट आ जाता है जो पहले आपने पता नहीं था कि ऐसे करने से ये इफेक्ट आ जाएगा, या फिर आप नहीं चाहते कि ये इफेक्ट हो तो आ जाता है। तो उनको आप नोटिस करो अच्छी तरह से कि क्या करने से ये इफेक्ट आया है, और हो सके तो उनको पॉइंट में लिख लेना कि ये करने से ये इफेक्ट आया है, क्योंकि बाद में हो सकता है किसी दूसरे पेंटिंग में आपका वो इफेक्ट ज़रूरी हो तो वो वहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं वहाँ पर, या एडवांस लेवल पे वो ज़रूरी है। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करिए। शुरुआत में आपको ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जितना मिनिमम मटेरियल हो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको वो स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान रहेगी आपकी, मटेरियल पे ज़्यादा नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी तो आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कमेंट कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।